मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद अमर रहे अमर रहे पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद शहीद भाई शहीद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद। रियासी के झंडी मोड़ पर हुए आतंकी हमले में 9 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी और कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि देने के लिए कटरा में एक कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान नम आंखों से श्रद्धांजलि देते हुए स्थानीय निवासियों सहित बाहरी राज्यों से आए यात्रियों ने भी इस कायराना हरकत की निंदा की। हाथों में मोमबत्ती लेकर पाकिस्तान के विरुद्ध नारेबाजी की गई और स्थानीय लोगों ने कहा कि मौजूदा सरकार को पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का कड़ा जवाब देना चाहिए। श्रद्धालुओं का कहना है कि आतंकवाद कई परिवारों को नष्ट कर रहा है। ऐसे में आतंकवाद के खात्मे के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। आप देखिए कटरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हुआ है जिसमें 9 यात्रियों की जान गई है, कैसे देखते हैं? पहले तो मैं अमित जी, जितने भी हमारे साथी यहाँ के भाई बंधु थे और जो बाहर से आए हुए यात्री थे, उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि एक बहुत बड़ा फेलियर है। इतना बड़ा अगर हमला यहाँ पे होता है, क्या वो एक दिन में प्लान किया गया था? कहाँ है हमारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो हैं वो कहाँ हैं? ये एक बड़ा फेलियर माना जाएगा। यात्री जो हैं वो बाहर से जो लोग आते हैं वो हमारे भरोसे आते हैं, हमारी सरकार के भरोसे आते हैं, हमारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के भरोसे आते हैं कि हमें अच्छी से अच्छी सुविधा दी जाएगी और दर्शन करके हम अपने परिवार के लिए यहाँ से प्रार्थना करके घर वापस जाएंगे। अगर उनके साथ ऐसा तो होता है तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है। और सरकार का मैं ये फेलियर मानता हूँ, ये शर्म की बात है। कितना देखिए अमित जी, व्यापार अलग बात है, ये एक इंसानियत के नाते की मैं बात कर रहा हूँ। सरकार दावे करती थी कि यहाँ पे बिल्कुल मिलिटेंसी खत्म हो गई है, सब कुछ बिल्कुल खत्म हो गया, तो कहाँ खत्म? बढ़ावा ही हुआ है। अभी आप देखिए, कल ही सरकार शपथ ले रही है और कल ही ये हालात यहाँ पे हो रहे हैं। ये मैं मानता हूँ। और एज ए अपोजिशन के हिसाब से हमने कोई भी यहाँ पे कोई ऐसा नहीं किया जिससे हमारे यात्री जो हमारे भाई बंधु बाहर से आए उनको और परेशानी है। एक सिंपल हमने कैंडल मार्च निकाला अपने परिवार के साथ, अपने साथियों के साथ, और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। इसकी हम बहुत बड़ी निंदा करते हैं। जो हमारी टीम यहाँ पर आई है, हम सारे उसी लिए आए हैं कि जो यहाँ पर श्रद्धालु मारे गए, साथ में हमारे भाई भी थे जो जहाँ पर काम करते थे, बस ड्राइवर थे, जो कंडक्टर थे, वो भी हमारे वो करते थे। इसमें सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, ये सरकार की नाकामी है। अगर यहाँ पर इलेक्शन हुए, 1 महीना आपने पूरी फोर्स लगा के रखी, हर एक जगह सब कुछ होता रहा, लेकिन ये इतना बड़ा हमला कैसे हो गया इलेक्शन के बाद? क्यों आपने उनकी छुट्टी कर दी? अगर ये जैसे कि हमारे बड़े सीनियर राजेश जी ने बोला कि ये अभी आपने क्या सोचा 1-2 दिन में, ये पहले की उनकी प्लानिंग चल रही थी। उन्होंने देखा कि ये सब बिजी हैं इस वक्त इलेक्शन के दौर पे, तो साथ में ये फोर्सेस हैं। बाकी मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, अब मैं सीधे बोलूंगा कि हम कल ही पौनी गए थे, हम वहां से आए रैसी से, वहां पर आगे इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, कोई भी नाका नहीं, कोई पुलिस में कोई नहीं था। इसलिए मैं सीधे एसएसपी मैम को बोलना चाहता हूँ कि सख्त कार्रवाई हुई जाए, सिर्फ फोटो या ऐसे तस्वीरों में नहीं हुआ जाए। जब कोई कैमरा लेके आए मीडिया मैन तो आप सब चकन्ने होकर खड़े हो जाए, ऐसे नहीं होता है। इससे और भी आगे बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस को सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा इस मामले में। और जो ये श्रद्धालु रहे जिनकी यहाँ पर हत्या हुई, जो शिवखोड़ी धाम पे गए थे, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। चाहे वो बाहर का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे हमारा लोकल हो, जो हमारे घर के बेदी हैं उनके साथ हमें पहले करना चाहिए। उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। बस मैं आपको इतना ही बोलूंगा, माता रानी उनको अपने चरणों में रखे। देखें, हम इस हमले की कड़े लफ्जों से निंदा करते हैं और यहाँ तक इकानमी पर इसका इफेक्ट का तल्लक है, तो हमारी पूरे कटरा की इकानमी ही जो है वो यात्री इस पे है। और आज ये इंसिडेंट हुआ है और इसका इफेक्ट आज ही दिखना शुरू हो गया। और हम गवर्नमेंट से आग्रह करते हैं कि अभी भी जो मिलिटेंट हैं कहीं भाग तो सकते नहीं, अभी भी यहीं पे होंगे तो कार्डन करके उनके ऊपर जबरदस्त जो है वो अटैक करना चाहिए। इस तरीके की कोई घटना आगे नहीं हो, उसका एक पूरा प्रबंध करना चाहिए। यात्री जो मरे हैं 10 लाख गवर्नर साहब ने दिया है, मगर वो कम अमाउंट है। हम चाहते हैं कि इस एक्सग्रेशिया को बढ़ा के इतना करना चाहिए, क्योंकि जो यात्री हमें इतना दे रहे हैं, आज अगर उनके ऊपर आफत आई है
तो हम सिर्फ 10 लाख दे के उस सारी कहानी को खत्म कर दें, मैं इसको ठीक नहीं समझता। उसके ऊपर कम से कम उनको 25-25 लाख जो है हर एक आदमी को जाना चाहिए, ताकि यात्री की जो फैमिली है, जो घरों में बैठे लोग हैं, उनको भी जो है कम से कम कोई सोलाइश हो सके। ऐसी हमारी सोच।